नमस्कार साथियों, आज हम निवेश पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जानते हैं हमें कहाँ निवेश करना चाहिए और किन लोगों को बहुत जल्दी निवेश करना चाहिए। विस्तार पूर्वक बात करते हैं निवेश को लेकर। हमारे दिमाग में जब निवेश की बात आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठने लग जाते हैं कि हमें निवेश कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहाँ निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा निवेश होता है वो हेल्थ के माध्यम से होना चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपको एक अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करना है जो भविष्य में आपकी सेहत को ही खराब कर देंगे। बाज़ार में आपकी सेहत को खराब करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। शराब है, बीड़ी है, गांजा है, सिगरेट है, तम नशा अवेलेबल है, तरह तरह का ड्रग्स अवेलेबल है। अगर हम इनका सेवन करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो कैरियर है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आम भारतीय की बात करते हैं तो उसके लिए ये जो तम्बाकू है, चैनी खैनी है, ऐसे प्रोडक्ट्स बाज़ार में लाए जाते हैं और अच्छे स्टार्स द्वारा उसकी ऐड कराई जाती है ताकि वो उसको खाकर उसी तरह महसूस करना शुरू कर दे जैसे स्टार महसूस करते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब वो यंग एज पर होता है तो उसके नुकसान नहीं नज़र आते, पर जब एक एज आ जाती है तो उसको हार्ट की समस्याएं आती है, कैंसर हो जाता है और उसके परिवार का जो सारा पैसा है वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से कैसे बचना है, प्रिकॉशन कैसे रखना है, तो पहला निवेश हमारा यही रहता है कि इन चीज़ों से जितना बच सकेंगे हम उतना अपने परिवार को के लिए ज़्यादा समय काम कर सकेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी हमारा और अच्छा किसी भी काम में हम जब इन्वॉल्व होंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। पर इसका रिजल्ट जब यंग एज पर होते हैं तो ये नशा ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, पर जब ये धीरे धीरे समय गुजरता है आप अपने आसपास ऐसा माहौल देख सकते हैं कि उनका जो सारा परिवार है वो उस व्यक्ति के इलाज में ही उसका सारा पैसा चला जाता है और परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो एक आम भारतीय से मैं इस वीडियो के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो निवेश है वो हमारी हेल्थ से स्टार्ट हो जाता है, तो हमें ऐसी यहाँ से बचत करनी शुरू करनी होती है कि ये हमारी पहली बचत होती है। दूसरा आ जाता है कि अब मजा ये हमने बचत कर ली, फिर मार्केट में हमें किन प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें हमारे जो फाइनेंशियल बजट को है वो कभी हिलने नहीं देंगे। अगर अपने को फंड की ज़रूरत पड़ती है तो कभी अपने लिए फंड हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। इंश्योरेंस आ गया, हमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। उसमें अर्ली एज पर जितना जल्दी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लें वो अच्छा रहता है। फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है, इसकी बारी बाद में आती है। फिर आ गया जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, एसआईपी के माध्यम से बाज़ार में निवेश किया जा सकता है। क्योंकि जो बैंक एफडी जो है या इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसका अलग महत्व है और वो चीज़ें अगर आपके जो अगर वेल्थ क्रिएट करना है एक अच्छा, तो उसके लिए आपको शेयर बाज़ार में या म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना ही होगा। जो गरीब लोग हैं, लेबर करने वाले लोग हैं, वो आज की डेट में 1,000 रुपये, 500 रुपये महीने का बचाकर, अगर एक उदाहरण है, जब मर्जी आप कैलकुलेट कर लें या गूगल की हिस्ट्री उठा लें, जो म्यूचुअल फंड की रिटर्न है वो 12 से 15% रहती है। तो एक 500 रुपये की अगर एसआईपी 40 साल के लिए निवेश की जाती है, अगर 20 साल का व्यक्ति 500 रुपये की राशि निवेश करना शुरू कर दे हर महीना, तो जब वो 60 साल का हो जाएगा तो जो उसकी वैल्यू है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है, अगर आप 12 से 15% का रिटर्न लेकर चलते हैं। तो इस हिसाब से एक छोटी बचत है जो बहुत बड़ा फंड क्रिएट कर देती है और इसको जितना जल्दी शुरू कर देंगे आप तो उसके रिजल्ट उतने अच्छे मिलते हैं, उतना जल्दी मिलेगा, भविष्य की आपकी प्लानिंग हो जाती है। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपकी लाइफ की जो वैल्यू है वो उतने पैसे की हो जाती है। यानी आप
ने अगर 10 लाख का इंश्योरेंस ले लिया तो आपकी लाइफ की जो वैल्यू है 10 लाख के हो गए हैं। आप परिवार के लिए आप जीवित हैं तो भी 10 लाख के हैं। आपके ना रहने पर परिवार को, जिसको आप नॉमिनी रखकर जाएंगे, उसको वो 10 लाख का फंड मिल जाता है। तो वो आ जाता है हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट। फिर आप कभी बीमार हुए, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, उस समय फिर आपको जो हॉस्पिटल के बिल हैं वो आपका जो सेविंग है उसको ना ख़त्म कर दे, इसके लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस की खासियत होती है कि उसमें जो हम पैसा डालते हैं उसकी वैल्यू हर साल जीरो हो जाती है। पर ये पैसा स्टार्टिंग में जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उस समय इसके बेनिफिट नहीं पता लगते, पर इसको तभी परचेज करना होता अगर आप इसको रेगुलर रख सकें। अदरवाइज ये प्रोडक्ट आपको परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर रखने का, क्योंकि शुरू में यंग एज पर बीमार नहीं होता व्यक्ति, या कई बार वैसे बीमार हो गया हॉस्पिटलाइज होना, तो वो तो कभी कभार वाली बात होती है। पर एक एज आने पर उसको मल्टीपल टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उस समय उसके परिवार का जो सारा फंड है वो हॉस्पिटल के बिलों में ही चला जाता है, या फिर वो पैसे के अभाव में व्यक्ति इलाज ही नहीं करा पाता। तो उस समय अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा आपके पास तो वो आपके जो सेविंग है, जिस भी माध्यम से आपने पैसा बचाया, वो उसको ख़त्म नहीं होने देता। तो निवेश एक बेहतर तरीका, ये जो इंक्लूडेड है इस वीडियो में, मैंने कोशिश की है कि एक लेबर क्लास को कैसे सेविंग करनी चाहिए। 500 रुपये वो बड़े आराम से सेविंग करना शुरू कर सकता है। और जो भी साथी मेरे साथ मिलकर इस निवेश के फैक्टर को समझना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, वो पर्सनली मिलकर अपना जो विचार है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करके मेरे साथ मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9888538761। थैंक्स।